देखिए, समाज बदल रहा है और समाज बदल रहा है तो राष्ट्र भी बदल रहा है। राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां बदल रही हैं, अवसर बदल रहे हैं। इन अवसर को फलीभूत करने के लिए, इन अवसरों को चुनौती के रूप में स्वीकार करने के लिए ग्रामीण स्तर के बच्चों को आगे लाना बहुत आवश्यक है। इंटरनली हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं 15-20 दिन या 1 मंथ पे। तो एक मन में आया कि क्यों नहीं किसी बाहरी गेस्ट को यदि हम लोग बुला करके बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो बहुत अच्छा होगा और बच्चों पर इसका बहुत बेहतर प्रभाव पड़ेगा। मैं रोहित रवोदा कहते मैच बॉक्स आज सिवान जिला के हसनपुरा में एगो बेहतरीन शुरुआत भइल बा मोटिवेशन क्लास के। अक्सर वह देखा था कि बहुत सारा बच्चा पढ़े ला लो, समाज में पढ़े खातिर जाला लो, लेकिन आज समय बाटे पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन क्लास के। कासे कि जब तक बच्चा अपने आप के मोटिवेट ना करिए, बच्चा अपने आप के ना जानिए कि हमरा बने का बा। सबसे जरूरी बात ई बाटे कि समाज में अगर हम पढ़तनी तो हमार भागीदारी का रहे के चाहिए, हमारे जीवन में का बने के चाहिए। आज वह उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यक्रम करावल जाता है सनराइज कोचिंग सेंटर में। रोज जैसे कि देख सकते तमाम सभी बच्चा मौजूद वालो मोटिवेशन क्लास में मौजूदगी अपना उपस्थिति दर्ज कर ले वालो और जाने का प्रयास करता लो कि आखिर में ये मोटिवेशन क्लास से हमसे का सीख मिली। बहुत सारे बच्चा बच्ची मौजूद वाला हम पूछे के प्रयास करें और रोज से हम पूछे के प्रयास करें कि वो कब थॉट्स जागल कि हमारा मोटिवेशन क्लास करे के चाहिए और मोटिवेशन करके अपने आप के खुद के विकसित करे के चाहिए। ऐसे तो मोटिवेशनल क्लास होना चाहिए क्योंकि इस तरह जो बच्चे का माइंड है वो डेवलप होगा और उसके बाद से पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। मतलब और कोई भी काम है, अन्य भी काम है, बट ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे माहौल नहीं मिल पाते हैं, शहरों में ऐसे कार्यक्रम कराई जाती हैं। ये कैसी शुरुआत है गाँव के लिए? गांव में जो होता है वो इन सब के बारे में थोड़ा कम जानकारियाँ होती है और जब इनको बताया जाता है तो थोड़ा समझ में कम भी आता है। और शहर में है जो कि वहाँ पे सब कोई एजुकेटेड होते हैं और गांव के लोग थोड़ा कम एजुकेटेड होते हैं। अच्छा, आपने एक अच्छा थॉट सुनाया मोटिवेशनल के बारे में। आप दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगी? अगर आपको मौका मिलता है सारे बच्चों को मोटिवेट करने का तो उनको क्या सीख देंगी? मतलब हम यही सीख देंगे कि अपने लाइफ में कुछ बेहतर करो और यही मतलब कुछ बेहतर कीजिए लोग। अच्छा, आप क्या सोचना चाहती हैं मोटिवेशन के बारे में? और आज आपको शायद पहली बार ऐसा लग रहा होगा कि मोटिवेशन क्लास भी होता है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। कहाँ से आपने सीखा और मतलब इससे क्या आप अपने आप को डेवलप करना चाहती हैं? हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं क्योंकि कुछ बड़े होकर कुछ बनना है हमें, इसलिए मोटिवेशन प्रोग्राम सर कहें हमसे कि मोटिवेशन प्रोग्राम रखना चाहते हैं तो हम लोग कहें कि ठीक है, फॉर आशुतोष सर को बुलाएं। फिर हम लोग को कुछ कहें कि उस दिन कुछ ले लो, ये मोटिवेशन प्रोग्राम है, तो हम लोग कहें कि ठीक है हम लोग मोटिवेशन प्रोग्राम लेना चाहते हैं। उस दिन होगा 19 तारीख को, तो सर आए तो हम लोग को बताएं मोटिवेशन प्रोग्राम होगा। और भी बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, बारी बारी से सबसे हम पूछेंगे क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप माहेश्वरी और सोनू शर्मा जी। अक्सर आप उनकी वीडियोस देखते होंगे। आज ज़रूरत है उनकी वीडियोस को देखना क्योंकि अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपनी सोच को विकसित करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। क्योंकि आप अगर जिन नकारात्मक चीज़ों को देखते हैं, जिन नकारात्मक चीज़ों में आप अपने आप को जितना धंसाते जाएंगे तो उससे बेहतर है कि आप कुछ खुद को मोटिवेट करें। बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इस मोटिवेशनल जो प्रोग्राम कराया गया काफ़ी बेहतरीन शुरुआत हुई है, कैसा लग रहा है आपको? हमारे टीचर्स मतलब हम लोगों के लिए मोटिवेशन क्लास रखें कि ताकि हम सब कुछ मोटिवेट हो सकें, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब सारे टीचर्स को और आशुतोष सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सारे टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब मतलब मोटिवेशनल क्लास चल रहा है, मतलब हुआ है प्रोग्राम हमारी कोचिंग में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत एक्साइटेड थे लोग पहले से ही। अगर जो भी कोचिंग संस्थान वाले लोग हैं अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं, सिवान जिले में ये पहली बार है कि जहां आज मोटिवेशनल प्रोग्राम कराई जा रही हैं, तो आप भी सोचिए कि कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, कैसे अपने बच्चों को सोच को डेवलप करना है और बच्चों को सबसे ज़रूरी चीज़ की बच्चे बनेंगे क्या, ये सबसे अधिक मायने रखता है। क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका लक्ष्य पता नहीं होता है कि वो मेरे अंदर वो टैलेंट क्या है कि जिससे मैं बेहतर कर पाऊँगा। बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, मैं पूछना चाहूँगा बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं।
आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप बताइए कि मोटिवेशनल क्लास चल रहा है, ये कैसे लग रहा है? आप थोड़ा खड़ा हो जाए। मोटिवेशनल क्लास में हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, हम इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर से अतिथि आए हैं और नहीं आते। और जैसे कि देख सकते हैं कि अभी फर्स्ट टाइम है कि जहाँ बच्चे और बच्चियाँ मोटिवेशनल क्लास को अटेंड कर रहे हैं। अगर जैसा माहौल दिया जाएगा बच्चों को पढ़ने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए, तब उस बच्चे अपने आप को डेवलप करेंगे। आशुतोष जी मौजूद हैं, जो डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, काफ़ी बेहतरीन इन्होंने टाइम दिया यहाँ पर सनराइज कोचिंग के द्वारा। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगा क्योंकि इतने बेहतरीन प्रोग्राम में अपना टाइम दिया। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज के समय में बच्चों को मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन ऐसे माहौल नहीं मिल पाते हैं। एक सनराइज कोचिंग के द्वारा बेहतरीन शुरुआत है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, समाज बदल रहा है और समाज बदल रहा है तो राष्ट्र भी बदल रहा है। राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ बदल रही हैं, अवसर बदल रहे हैं। इन अवसर को फलीभूत करने के लिए, इन अवसरों को चुनौती के रूप में स्वीकार करने के लिए ग्रामीण स्तर के बच्चों को आगे लाना बहुत आवश्यक है। अभी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई हुई है, उसमें भाषा पर जोर दिया गया है, अर्थात जो बच्चे हैं वह अपनी भाषा में सोचें। चीन में देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, रूस देख लीजिए, ये सब विकसित देश हैं और वहाँ पर कोई बाहरी भाषा को थोपा नहीं गया है। अपनी भाषा में लोग वहाँ सोचते हैं। सोचने से आविष्कार बढ़ता है। जब हम सोचेंगे तो कुछ आविष्कार होगा। इस तरह की बातों को आगे लाना चाहिए। सनराइज कोचिंग अभी मैं देख रहा हूँ, आज ही आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत जागरूक हैं और एक दो परफॉर्मेंस में मैंने बच्चों का देखा, मोटिवेशनल प्रोग्राम में वो बोल रहे थे। बच्चे जागरूक हैं और बच्चे ज्ञानवान हैं। बच्चों को थोड़ा सा कोचिंग के द्वारा मार्गदर्शन करके, और समाज में जो लोग आगे हैं, केवल कोचिंग का ही दायित्व नहीं है, समाज में जो भी आगे हैं उनको आगे आकर के उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। जो थोड़े से सफल हो गए हैं वह कैसे सफल हुए हैं, हम सब इसी ग्रामीण परिवेश से आए हुए लोग हैं। कोई बाहर हमारी शिक्षा दीक्षा कोई इंग्लैंड, अमेरिका या दिल्ली में नहीं हुई, हम लोग यहीं से जा कर के किए। तो यहाँ पर प्रतिभा है और उस प्रतिभा को आगे लाने की आवश्यकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैसे मोटिवेशनल क्लास की बीज बोई गई, कैसे मोटिवेशनल क्लास के बारे में सोचा गया, और जो प्रिंस सर है उनके द्वारा एक मोटिवेशन क्लास की बीज बोई गई। क्योंकि अगर आप जैसा बीज बोएंगे वैसा पनपेगा। और इन बच्चों को देख रहे हैं कि जैसा आप परिवेश देंगे वैसे ही बच्चे अपने आप को ढालेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे। तो प्रिंस सर से बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इस मोटिवेशन क्लास की बीज बोई और उन्होंने एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मोटिवेशन जो प्रोग्राम कराई जा रही है आशुतोष सर के द्वारा, जो प्रिंस सर के द्वारा, जो सनराइज कोचिंग के संस्थापक हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन्होंने कब सोचा कि मोटिवेशनल प्रोग्राम रखनी चाहिए। सबसे पहले सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली अपने तरफ से, क्योंकि एक आपने बीज बो दी है और इन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। सबसे पहले रोहित जी, मैं आपका इस सनराइज कोचिंग के प्रांगण में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप इतना दूर से चल कर के आएँ, और आपके जो दर्शक हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं आज के इस मौके पर। मैं सनराइज कोचिंग सेंटर का संचालक, हमारे मन में एक ख्याल आया और इंटरनली हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं 15-20 दिन या एक मंथ पे। तो एक मन में आया कि क्यों नहीं किसी बाहरी गेस्ट को यदि हम लोग बुला करके बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो बहुत अच्छा होगा और बच्चों पर इसका बहुत बेहतर प्रभाव पड़ेगा। यदि हम मोटिवेट कर रहे हैं तो हमारे भी मोटिवेशन से बच्चों पर बहुत बेहतर प्रभाव दिखा, लेकिन बच्चे और प्रभावित होकर के इससे भी अच्छा करें, इस उद्देश्य से हमने संपर्क किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष तिवारी जी से, और उन्होंने भी इस कार्य के लिए, और हमारी जितने भी टीम है, हमारे टीम के जितने भी शिक्षकगण हैं, सबका सहयोग रहा, छात्रों का भी सहयोग रहा। तो उनके सहयोग के कारण ही इस तरह का आयोजन हो पाया है और हम चाहते हैं कि बच्चे इससे लाभान्वित हों और ध्यान केंद्रित करें पढ़ाई के प्रति। और जितनी भी, जैसे बच्चों के जीवन में अभी वर्तमान युग में जैसे देखा जा रहा है कि जो मुख्य काम है, मुख्य काम उनका स्टडी है,
तो वो स्टडी को छोड़ करके किसी अन्य फालतू कामों में अपना समय बिताते हैं। तो अन्य फालतू कामों में अपना समय न बिता करके अपना पूरा समय निष्ठा के साथ यदि ये स्टडी पर देते हैं तो निश्चित ही वो बेहतर काम कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ी, जैसे कि हम एक उदाहरण भी दे सकते हैं कि हमारे यहाँ हसनपुरा में एक बेटी जो है, हसनपुरा की बेटी एक SDPO बनी, तो वहाँ से भी हमको प्रेरणा मिला और हम काफ़ी प्रभावित भी हुए हैं। चूँकि हम लोग भी तैयारी करते थे UPSC की और सफलता नहीं मिली किसी कारणवश, कहीं रही होगी कहीं, तो वहाँ से हम प्रभावित हुए और हमको लगा कि बच्चों को यदि मोटिवेट किया जाए तो हम ही लोगों के ग्रुप की एक बेटी जब इतना अच्छा कर सकती है तो हम लोगों के क्षेत्र के, हम लोगों के मार्गदर्शन में यदि इस तरह का माहौल प्रोवाइड किया जाए तो बच्चे बेहतर कर सकते हैं। और इसी के उद्देश्य से आज का प्रोग्राम रखा गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम रखी गई है, मैं स्पेशली सभी जो भी कोचिंग संस्थान के निर्देशक हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बच्चों को डेवलप करने के लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम सप्ताह में एक दिन रखें, क्योंकि अगर आप इसकी शुरुआत करते हैं तो बच्चे बेसिक तौर पर जान पाएंगे कि मुझे बनना क्या है। बहरहाल आप देखते रहिए मैच बॉक्स। नमस्कार।